द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। लिख दिया सबने? वेरी गुड। अब इसके ऊपर डिटेल में नोट्स लिखवाऊंगी। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले डायरेक्शन सेट करते हैं। डिटेल्ड नोट का मतलब होता है इंट्रो, मेन पॉइंट्स विद एग्जांपल्स और एंड में इम्पैक्ट। इस स्ट्रक्चर से आपका आंसर कंप्लीट भी लगेगा और एग्जामिनर को क्लियर फ्लो भी मिलेगा। इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स सिर्फ बैटरफील्ड पे नहीं होते, ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट्स पर भी होते हैं। वुमेन का रोल इसी वाइड स्ट्रगल में आता है, इसीलिए उनका मेंशन एसेंशियल है। अब सोचो विमेन ने पार्टिसिपेट कैसे किया। सबसे पहला बिग रोल होता है मास मोबिलाइजेशन, क्योंकि मूवमेंट्स को नंबर्स चाहिए होते हैं और विमेन हाउस होल्ड्स और कम्युनिटीज तक मैसेज ले जाकर पार्टिसिपेशन को मल्टीप्लाई कर देती हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ क्राउड में होना और मूवमेंट को रन करना अलग चीज है। कमिटीज बनाना, फंड्स कलेक्ट करना, स्ट्रैटेजी स्प्रेड करना, ये बिहाइंड द सीन्स बैकबोन होता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में बॉयकॉट और स्वदेशी टाइप इकोनॉमिक एक्शंस भी होते हैं। यहाँ विमेन का रोल नेचुरली स्ट्रांग होता है बिकॉज डेली कंजम्पशन डिसीजंस जैसे कपड़ा, सॉल्ट, हाउस होल्ड गुड्स घर से स्टार्ट होते हैं। अब एक और एंगल देखते हैं, कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा। जब कॉलोनियल पावर प्रेस और स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करती है, तब मैसेजेस को सर्कुलेट करना रिस्की बट क्रूशल होता है। विमेन कुरियर्स, राइटर्स और एजुकेटर्स बनकर मूवमेंट को जिंदा रखती हैं। कभी कभी स्ट्रगल नॉन वायलेंस से आगे भी जाता है। यहाँ विमेन का पार्टिसिपेशन आर्म्ड रेजिस्टेंस या अंडरग्राउंड वर्क में दिखता है। इस पॉइंट का बेनिफिट ये है कि आप शो कर पाते हो विमेन सिर्फ सपोर्टर्स नहीं, एक्टिव फाइटर्स भी रही हैं। अब आंसर को स्ट्रांग बनाने के लिए एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। इंडिया का केस इजीली एक्सप्लेन होता है। गांधी एरा मूवमेंट्स में विमेन का मास एंट्री हुआ और कुछ विमेन लीडर्स नेशनल सिंबल्स बन गए। एग्जाम्पल्स एग्जामिनर को ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं। अब ग्लोबल एग्जाम्पल्स ऐड करने से आंसर ब्रॉडर लगता है। आप 2 to 3 क्विक रेफरेंसेस दे दो, अफ्रीका, वियतनाम, आइलैंड, ताकि ये क्लियर हो कि ये पैटर्न सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट, पार्टिसिपेशन के बावजूद विमेन को क्या चैलेंजेस मिले, ये लिखने से आपका आंसर बैलेंस्ड हो जाता है। सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं, कंस्ट्रेंट्स भी। पेट्रियार्की, सोशल नॉर्म्स और स्टेट रिप्रेशन सबका रोल होता है। फाइनली कंक्लूजन में हम इम्पैक्ट आई करते हैं। विमेन की पार्टिसिपेशन ने मूवमेंट्स को लेजिटिमेसी, मास बेस और मोरल फोर्स दिया और साइड बाय साइड इसने जेंडर रोल्स को भी चैलेंज किया, दो इंडिपेंडेंस के बाद इक्वालिटी ऑफन इनकम्प्लीट रही। ऐसे एंड करोगे तो नोट कंप्लीट फील होगा।